नमस्ते सर। सर मेरा शनि वक्री है। मैच का शनि है, सेवंथ भाव में है और 29.16 डिग्री का है, जो मृत अवस्था का भी बोल सकते हैं। और नीचस्थ शनि है, तो उसके लिए लाइफ में इतना ग्रोथ नहीं आ रहा है। और बुध है, कन्या का 12वें स्थान में है, वो भी वक्री है, उसका है मगर वक्री है। ओके। तो और पिछली क्लास में मैंने आपका 2 अटेंड किया था, बहुत अच्छा लगा। आज मैंने उसका रिवीजन भी किया, बहुत अच्छा। एक्सीलेंट। तो थैंक यू। आप कहाँ थैंक से यू हो? आप कहाँ से हो? सर। मैं वडोदरा गुजरात से हूँ। ओके। तो अभी क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। अभी कोई पिछली क्लासेस में कुछ नहीं समझ आया वो पूछो, नहीं तो अभी नहीं नेक्स्ट क्लासेस नहीं में नहीं हम सर, देख। नहीं सर, पूरा वो समझ में आया था। बहुत बहुत अच्छा रहा, बहुत कंसेप्ट क्लियर थे, ठीक है। बहुत अच्छा। तो आज हम थोड़ी देर थैंक यू में ना सो मच सर। मानव जी को कहेंगे कि वो क्लासेस को अटेंड करें और आपको वक्री ग्रह के बारे में वो सारी चीज़ें आपको अभी आज क्लियर की जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप सभी से रहे, कोशिश रहेगी आप अपने आप को म्यूट करो। और उसके बाद मानव शर्मा जी आपको जिसका जो भी कोई क्वेश्चन हो आप उनसे पूछ सकते हो। ठीक है सर? तो ठीक है मानव जी, आप क्लास को स्टार्ट करिए। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे चैनल पर आए हो, बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। नहीं, थैंक यू विपिन जी। सबसे पहले नमस्कार सभी साथियों को। एंड मेरी आवाज आ रही है आप तक? क्लियर आ रही है आवाज? जी सर, बिल्कुल जी आ रही है बात। थैंक यू। अच्छा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार सभी म्यूट पे कर लें। और अभी मैं आपसे वक्री ग्रह के बारे में पूरा शेयर करूंगा कि रेट्रोग्रेड प्लेनेट है क्या। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि अपना मैं बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। तो मेरा नाम मानव शर्मा है। वैसे मेरा जो निक नेम है मनु संगर। तो संगर हमारा गोत्र है। तो श्रृंगी ऋषि थे जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के पिता दशरथ के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया था। तो हमारा जो गोत्र है वो संगर। अच्छा, सेकेंडली बात ये है कि मैं मेरी हॉबी थी, मैं ये थोड़ा डिस्कस करूंगा कि मैं हाउ आई केम टू एस्ट्रोलॉजी। तो हिंदी इंग्लिश बीच बीच में मिक्स चलेगी। एंड आप बता दीजिएगा कि अगर स्पीड थोड़ी स्लो करनी है तो मैं स्लो कर लूंगा। तो जिस तरह से आप कहेंगे उसी हिसाब से हम इसको क्लास को आगे फॉरवर्ड करेंगे। तो पिछले तकरीबन 7-8 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी की। एंड मेरी हॉबी थी, बट धीरे धीरे फिर इसमें मेरा रुझान बढ़ता गया और मैं काफ़ी और डेप्थ में चला गया। एंड विपन जी से मेरा 2-3 साल से हम आपस में टच में हैं। तो सबसे पहले मैं विपन जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि जो नॉलेज है हमारे पास वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। तो अभी मैं आपसे प्रेजेंटेशन शेयर करूँगा। एंड आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे आप नोट कर लीजिएगा। और बीच सेशन के बीच में भी विपन जी देख लेंगे कि अगर क्वेश्चंस लेने हैं तो हम ले सकते हैं, नहीं तो आप क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा। और एट द एंड ऑफ द सेशन हम ये क्वेश्चन आपके लेंगे और ट्राई करेंगे कि सभी को हम एड्रेस कर सकें। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, स्टार्ट करिए आप। ओके, थैंक यू। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी सर। जी थैंक सर। यू। ओके। सबसे पहले भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इनको भी मैं बहुत मानता हूँ एंड इनकी वजह से ही मैं ज्योतिष में आ पाया हूँ और इस लेवल पे पहुंच पाया हूँ जिस लेवल पे मैं आज हूँ। तो सबसे पहले मैं इनको नमन करता हूँ श्री गणेश जी को। एंड फिर हम अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। ओके। तो ये सुरिंदर जी प्लीज, अच्छा हो गया, थैंक यू। तो सबसे पहले हम रेट्रोग्रेड प्लेनेट के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने ये नाम तो सुना ही होगा कि ग्रह वक्री है। कभी भी हम लोग जैसे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं तो वहाँ डिस्कशन करते हैं कि हमारा चार्ट देखिए,
तो चार्ट देखते वक्त ये एक प्रोमिनेंट पॉइंट होता है जिसको हम बोलते हैं वक्री ग्रह। तो एस्ट्रोलॉजर हमेशा बोलेगा कि ये ग्रह आपके वक्री हैं, मरकरी आपका वक्री है, शनि आपका वक्री है। सबसे पहले हम समझे कि वक्री है क्या, मतलब इसको ज्योग्राफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें अगर आप ये देखिए कि जस्ट अ सेकेंड, पॉइंटर दिख रहा है आप सभी को? तो ये देखिए कि ये सन है, ये मरकरी उसके आसपास रोटेट करता है, एंड ये हमारा प्लेनेट है अर्थ, ठीक है। और इसी को इस तरह से देखिए, एक प्लेनेट बाहर है, अर्थ है एंड सन है, तो ये इस तरह से रोटेट करते हैं। तो अभी आप ये देखिए, अभी मैं आपको एक एनिमेशन दिखाऊंगा जिससे आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि वक्री ग्रह है क्या, ये कैसे मूव करता है और किस तरह से हम इसको वक्री लेते हैं। तो अगर आप ये 3 पिक्चर्स देख पा रहे हैं तो यहाँ पे आप चेक कीजिए कि ये एक पोजीशन है प्लेनेट की, बुध की पोजीशन है। बुध आप सभी को पता है कि फास्टेस्ट ग्रह है, सबसे जो फास्ट रोटेट करता है अर्थ के राउंड, तो वो क्या है? बुध। और ये हमारी अर्थ है। तो जब ये रोटेट करता है, तो अगर आप सेकंड पिक्चर में देखें तो एकदम ये जो है अर्थ के करीब आ गया है यहाँ पे, और पहले में अर्थ से थोड़ा सा पीछे है। तो जब भी हमारे चार्ट में जिस टाइम हमने बर्थ लिया है उस टाइम अगर ये वाली पोजीशन होगी मरकरी की, तो वो हमारे चार्ट में होगा वक्री हो जाएगा। मतलब हमें ये लगेगा कि वो प्लेनेट जो है अर्थ से पीछे है, पीछे की तरफ मूव कर रहा है, तो वो वक्री हो जाएगा। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम कई बार ट्रेन में सफर करते हैं, तो एक ट्रेन जो है आगे को जा रही है और हम दूसरी ट्रेन में जा रहे हैं, वो भी सेम डायरेक्शन में जा रही है। तो होता क्या है कि जब हम उस ट्रेन को ओवरटेक करते हैं तो हमें ये लगता है कि जो साथ वाली ट्रेन चल रही है वो कुछ देर के लिए रुक गई है या वो बैकवर्ड मूवमेंट कर रही है। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, बट उस तरह का हमें लगता है कि ऐसा हो रहा है। तो इसी तरह जब भी जो भी प्लेनेट रोटेट करते हुए अर्थ के पीछे रह जाएगा तो वो उसको हम वक्री बोलेंगे। तो मान लीजिए ये इस टाइम पे हमारा बर्थ हुआ, तो अगर आप ये देखें तो मरकरी अर्थ से थोड़ा सा पीछे है। ऐसा नहीं है कि अगर ये यहाँ पे आ जाएगा मरकरी तो ये वक्री हो जाएगा। इसके एक आप कह सकते हैं एंगल रहता है, कितने एंगल पे आएगा, कितनी डिग्री पे आएगा अर्थ के साथ में, तो उस हिसाब से ये ग्रह वक्री माना जाएगा। क्लियर है यहाँ तक आपको? कोई क्वेश्चन? तो अब हम जानेंगे कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भी कोई ग्रह विपरीत दिशा में चलता हुआ दिखाई देता है तो उसको हम वक्री ग्रह बोलते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये फिनोमिना आकाश में हो रहा है तो हमें ऐसा दिखता है। अर्थ से अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा कि ग्रह पीछे की तरफ चल रहा है, तो वो वास्तविकता में ये होता नहीं है, बट वो पीछे की तरफ मूवमेंट करता हुआ दिखता है। इस वजह से हम उसको वक्री बोल देते हैं। अब ये हम पे असर क्या करता है, जैसे कि अभी मितुल जी ने बात करी, मितुल गोस्वामी जी ने, कि उनके 7th हाउस में वक्री सैटर्न बैठा हुआ है। तो हम सब जानते हैं कि 7th हाउस एक तरह से प्रोफेशन से भी रिलेटेड है, 7th हाउस एक तरह से पार्टनरशिप से भी रिलेटेड है, और 7th हाउस एक तरह से मैरिज से भी रिलेटेड है। तो वक्री ग्रह क्या करता है कि ये हमें सोचने पे कह सकते हैं मजबूर करता है, या हमें एक गाइडेंस देता है कि अगर मैं आपके चार्ट में वक्री हूं, जिस भाव में वक्री हूं, तो वहां पे हमें बहुत सोच समझकर कार्य करने की जरूरत है। हमें ये बताता है कि हमें डीपली उन चीजों को सोचना है जो उसके भाव हैं, उस हाउस के भाव हैं, उनके बारे में हमें सोच समझकर विचार करके काम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर 7th हाउस में वक्री सैटर्न है तो उसमें एक चीज तो ये है ही है कि जब भी हमने किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है तो हमें बहुत सोच समझ के करना चाहिए।
तो क्योंकि उसमें पार्टनरशिप में भी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, प्रोफेशन में भी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं, और मैरिज में भी ऑब्स्टेकल्स आ सकती हैं। पर इसमें भी कुछ कंडीशंस हैं कि अगर उस पे कोई अच्छा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो उसका असर कम हो सकता है। लेकिन फिर भी जो वक्री ग्रह है ये आपको लगभग 3 गुना ज्यादा एफर्ट्स डालने के लिए बोलता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लें एक व्यक्ति 1 घंटे पढ़कर 100% मार्क्स ले रहा है, तो जिसके चार्ट में प्लैनेट वक्री है तो उसको 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा 100% रिजल्ट लेने के लिए। तो इस तरह से वक्री ग्रह हमें इम्पैक्ट करता है और हमें उसको इसी तरह से अपने आप से अलाइन करना बहुत जरूरी है। तो ये मैं थोड़ा सा आपको इसलिए दिखाना चाह रहा था कि हमारी इंट्रोडक्शन हो जाए कि प्लैनेट्स, सबसे करीबी प्लैनेट कौन सा है, मरकरी, फिर उसके बाद वीनस, फिर उसके बाद मार्स, फिर जुपिटर, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपट्टून एंड प्लूटो। तो आज हम जो बात करेंगे, जो वक्री होते हैं ग्रह वो 5 ही वक्री होते हैं, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। हम सबको पता है कि जो राहु केतु हैं वो तो वक्री ही चलते हैं, और सन एंड मून ये कभी वक्री नहीं होते। तो इसलिए हम सिर्फ 5 प्लैनेट्स के ऊपर बात करते हैं हमारे लाइफ में जो चेंजेस लेके आते हैं। तो ये 5 प्लैनेट्स हैं। तो ये टॉप व्यू आ गया इसका, प्लैनेट्स का भी किस तरह से ये रोटेट करते हैं। अब हम बात करते हैं कि रेट्रोग्रेड प्लैनेट जो है या वक्री ग्रह हमें क्या संदेश देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि हमें पता है कि हम सड़क पर जैसे ड्राइव करते हैं तो सामने ट्रैफिक लाइट आ जाती है रेड कलर की, तो वो बोलती है कि रुक जाओ, सोचो और फिर आगे बढ़ो। तो वक्री ग्रह भी हमें यही मैसेज देते हैं। अगर आप देखिए कि सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं उस भाव से रिलेटेड या उस ग्रह के कार्य तत्व से रिलेटेड, तो वो क्या बोलता है कि रुक, पॉज करो, फिर उसको अच्छी तरह से सोचो कि आप क्या करने जा रहे हो। जब आपने सारी प्लानिंग कर ली है उसके बाद में आपने एक्शन लेना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ये 1 लाइनर जो है हमेशा याद रखिए। जिन के D1 चार्ट में प्लैनेट्स वक्री हैं तो उनके लिए ये रामबाण है। आप ये सोचिए कि आपने पहले रुकना है, सोचना है, जल्दबाजी में नहीं जाना, क्योंकि वक्री ग्रह हमेशा आपको उत्तेजित करेगा कि आपने जल्दबाजी में काम करना है, ठीक है। तो लेकिन उसका मैसेज ये है कि भाई यहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि वक्री मींस ऑपोजिट, उल्टी मोशन। तो उल्टी मोशन में चल रहा है, ऑपोजिट मोशन में चल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें उस भाव से रिलेटेड जो भी कार्य हैं, जो भी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए हमें सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो अब मैं ये आपको बताऊंगा कि आपने चेक कैसे करना है कि आपके जो चार्ट है उसमें प्लैनेट रेट्रोग्रेड है या नहीं। तो ये मैंने एस्ट्रोसेस से लिया हुआ है। आप अपना डेट, टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ उसमें डाल के D1 चार्ट में देखिए। तो D1 चार्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रेट्रोग्रेड, ठीक है। तो रेट्रोग्रेड का इन्होंने साइन दिया है स्टार का। तो आप ये देखिए राहु एंड केतु तो नेचुरली रेट्रोग्रेड ही रहते हैं, ये उल्टी दिशा में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सैटर्न जो है वो वक्री है, ठीक है, वीनस वो वक्री है, और मरकरी जो है वो वक्री है। तो यहां से आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों प्लैनेट्स वक्री हैं। फिर अगर आप एस्ट्रोसेज की वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे, वहां पे डालेंगे, ये ऐप से लिया था मैंने, तो उसमें आप देखेंगे कि प्लैनेट के आगे लिखा हुआ है यहाँ पे, जैसे सन के आगे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मून के डायरेक्ट लिखा हुआ है, मार्स के आगे डायरेक्ट लिखा हुआ है, मरकरी के आगे क्या लिखा हुआ है, आर मीन्स रेट्रोग्रेड। ऐसे ही वीनस के आगे क्या लिखा हुआ है, आर मीन्स रेट्रोग्रेड। एंड ऐसे ही सैटर्न के आगे लिखा हुआ है आर मीन्स रेट्रोग्रेड। तो इस तरह से आप अपने D1 चार्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से जो प्लैनेट्स हैं वो रेट्रोग्रेड है। तो यहां तक क्लियर है हमें? कोई क्वेश्चंस इसके ऊपर? यस साक्षी जी।
सर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री सर बहुत अच्छा बता रहे हैं, पहले तो थैंक यू विपिन जी का और आपका। एक क्वेश्चन था सर, जो हाँ जी, आपने प्लैनेट्स का जो आपने बताया कि सबसे ज्यादा प्लैनेट कौन सा सूर्य के क्लोज है, तो हाँ जी। फर्स्ट प्लैनेट आपने किसका डिस्कशन किया है? मरकरी, बुध। बुध। गुड सर, उसी का थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि आई नो अच्छा, कि ओके। मरकरी ही सूर्य के पास सबसे ज्यादा क्लोज है। सर एक आपके क्वेश्चन आपके साथ है हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर कि जब भी हम देखते हैं कि सूर्य के पास सबसे ज्यादा मरकरी ही रहता है हमेशा, और जो वक्री ग्रह है कि पीछे को चलता है, जैसे आपने इमोशंस बताए सारे, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसका कंसेप्ट जो आपकी रिसर्च है, या हम हाँ लोग भी जैसे 10 ईयर हाँ से जी। रिसर्च पे ही चल रहे हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल। वक्री ग्रह का जैसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के साथ कोई कंसेप्ट? देखिए, जो वक्री ग्रह है ना, इसमें कई कंसेप्ट्स हैं हमारे, कि जी जैसे 6th हाउस में है, 8th हाउस में है, 12th हाउस में है। अब जी मैं जैसे अब आगे आपसे शेयर करूंगा ना, कि जैसे वक्री ग्रह अगर हम देखेंगे नॉर्मल पर्सन के चार्ट में भी वक्री हैं, और जितने जी भी हम सेलिब्रिटीज हैं हमारे, उनके जी चार्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो जी इसमें एक चीज जो ये है कि वो कौन से नक्षत्र में है, ठीक जी है? उसके यस, दैट इज बाद द मेन थिंग। वेरी हाँ जी, गुड, नाइस, या थैंक यू। तो उसके बाद हम उसका नमाज भी देखेंगे, क्योंकि नक्षत्र और नमाज सेम ही चीज है, भी कौन से पदा में है जाके, ठीक है? हम्म, चार अपने आपको पता है कि चार अपने चरण होते हैं, तो हम बिल्कुल सर, उसमें भी बिल्कुल। देखेंगे। ये थोड़ा ना एडवांस हो जाता है, तो मैं इसलिए आई वाज हाँ टेकिंग नहीं लाइक अ सर, बेसिक। एक्चुअली पता है क्या है, बहुत अच्छा बता रहे हो, बिकॉज मेरा क्वेश्चन पुट करने का क्या होता है, क्वेश्चन हाँ पुट जी, नहीं होंगे तो नॉलेज और गेन नहीं होगी। बिल्कुल, चलो बिल्कुल। हम जो सीख के बैठे हैं, जो आप हमें हाँ जी, बता रहे हो, हाँ जी, तो हाँ जी। अच्छा लगता है कि क्या ऐसा क्वेश्चन करके उससे क्या क्लियरेंस आती है सामने, बिल्कुल, बिल्कुल। राइट? तो तो सर उसमें यही था कि हाँ जी, जहाँ पे आप मुझे ये भी बता रहे थे हाँ कि जी, बुद्ध का आपने जैसे बताया, चलो हम भी विपिन जी को भी बहुत अच्छा 15 साल का ज्ञान है, हम तो सारे हाँ बच्चे जी, नए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, वहीं पे आके मेरा क्वेश्चन आपके साथ था कि लगन चार्ट को देखे, जैसे नॉर्मली हमारी कुंडली चल रही है, हाँ जी, वक्री हाँ तो जी। होने ही होने हैं ग्रह, बिल्कुल, मतलब हम बिल्कुल। लोग एस्ट्रोलॉजर्स को तो पता ही होता है कि कौन से प्लेनेट जब वक्री होना है तो कहाँ जाके कैसे चलना है, लेकिन आम लोगों को नहीं पता होता। हाँ जी, हाँ वहीं जी, पे एक मेरा फैक्ट आपके साथ ये आ रहा था कि हाँ जी, उस हाँ जी, वक्त, जिस वक्त ये वक्री ग्रह कुंडली में होते हैं, राइट, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चार्ट के अकॉर्डिंग, एंड हाँ जी। दैट टाइम व्हाट इज द नक्षत्र की, नक्षत्र क्या काम कर रहा है, उसके चारों चरण का और शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का कंसेप्ट अगर साथ आ जाए तो बंदे को प्रॉब्लम आएगी ही बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं साक्षी जी। इसमें देखिए, इसमें ये भी चीज़ें हैं कि उस पे एस्पेक्ट किस-किस प्लैनेट का पड़ रहा है। एक तो यस, ये भी वेरी है। नाइस, और वेरी। सेकंड ये है कि आप ना एक तरह से क्या है कि ये क्या कर्म लेकर आए हो आप पिछले जन्म का। तो गुड। अगर आप ये देखेंगे, ये थोड़ा वो कर लेंगे म्यूट, थैंक यू। तो अगर आप ये देखेंगे कि पिछले जन्म का, इसको एक तरह से ना आप लोन मान सकते हैं, कि फॉर एग्जांपल मरकरी अगर वक्री है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमें ना अपनी एजुकेशन, स्टडी, इंटेलिजेंस, इस पे बहुत वर्क करना है। तो ये आपको मौका देता है अपने आप को सुधारने के लिए। ये आपको बता रहा है वहां पे कि मैं आपके चार्ट में रेट्रो में बैठा हुआ हूँ, और आपने अपने कौन कौन से लाइफ के एस्पेक्ट्स के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, आपने अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काम करना है, आपने कैसे लेडीज के साथ बिहेव करना है, आपने कैसे अपना बिजनेस आगे चलाना है, कैसे आपने डीलिंग करनी है। तो उसमें ये बोलता है कि आपने पहले अपने आप को तैयार करना है। मतलब यस, देखिए, हम बोलते हैं कि जैसे कुछ लोग जो हैं वो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो लेकिन ये यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपके में अभी यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करने की बहुत जरूरत है। तो मान लीजिए जैसे अब ये D1 चार्ट ही है, जिसमें मरकरी जो है 5th हाउस में रेट्रो में जी चला है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें कि 5th हाउस के क्या क्या हमारे सिग्निफिकेटर्स रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कार्य तत्व जिसे बोल सकते हैं, कि तो 5th हाउस से हम स्टडीज देखते हैं, 5th हाउस से चिल्ड्रन देखते हैं, 5th हाउस हमारा थोड़ा सा मैरिज से भी रिलेटेड आ जाता है, रोमांस से रिलेटेड आ जाता है, ठीक है, और ये थोड़ा हमारा हार्ट से रिलेटेड भी आ जाता है। यहाँ पे जैसे दो प्लैनेट्स हमारे वक्री बैठे हुए हैं, वीनस और मरकरी, ठीक है। अब ये क्या मैसेज दे रहे हैं कि यस, आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है। या अगर वेरी नाइस। बिल्कुल, तो अगर आपको पता है कि आपकी रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ सकती है, तो ये कह रहा है कि यार आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे आपको अपनी तरफ से, कि ताकि आपका रिलेशनशिप सही रहे।
और आपको बहुत ही ये कह सकते हैं, यू हैव टू बी वेरी वेरी प्योर। आपको प्योर होना पड़ेगा अगर आपने अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाना, या अगर आपने स्टडी करनी है तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और इसका देखिए ये एक चीज और बता रहा, हाँ जी सर एक क्वेश्चन आपका बड़ा अच्छा था, यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं। जो जी। आपने आंसर दिया है कि जैसे D1 चार्ट है, बहुत अच्छा हाँ ज्ञान, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है। हाँ जी, हाँ जी। और इसमें एक बात आपने बहुत सही किया कि चलो हम 5th हाउस को देख रहे हैं, 4000 कहीं भी वो वक्री हुआ है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो सोने का चम्मच लेके क्यों नहीं पैदा हुआ, जितनी की पुरानी विद्या को हम स्टडी करते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे बिल्कुल। लोगों को देखा है सर मैंने, जब हाँ जी। वक्री होता है ना तो उसको भी फिर वक्री बना के ही रखता है। कोई नहीं, भी वो प्लेनेट उसके effect- उसका फेवरेबल आ जाए या उसके एंटी हो जाए, हाँ ये जी। आपसे सीखने के लिए सर बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, थैंक यू। तो मैम इसमें हाँ जी, और कोई पूछना चाहिए? सर आप सभी वक्री ग्रहों के बारे में बता दीजिए, जैसे आपने बताया कि मैम करेंगे आगे सेशन में, करेंगे सेशन में। मैंने उसका कुछ पार्ट रखा हुआ है क्योंकि प्लीज आप सभी से गुजारिश रहेगी कि पहले थोड़ा सा प्लेनेट के बारे में हम जान लेते हैं, और उसके बाद में आपके क्वेश्चनिंग आंसरिंग लेंगे, तो आपको 10-15 मिनट देंगे, तो प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिए, हमें थोड़ा समय दीजिए, क्लास को हमको स्टार्ट करने दीजिए, ठीक है? सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि क्लास को स्टार्ट करने दीजिए। मानव जी, आप क्लास को थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, और उसके बाद जब जिसके क्वेश्चन आंसरिंग होंगे हम उसको देख लेंगे, 10 से 15 मिनट में देंगे आप सभी। श्योर, कोई बात नहीं विपा जी, आप बता दीजिएगा, वैसे ही ड्राइव इट। थैंक यू। ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कि आपने कैसे चेक करना है। बाकी अगर नहीं क्लैरिटी होगी तो आपको हम वीडियो भी बना के भेज देंगे कि हाउ टू चेक कि प्लेनेट जो है आपका वक्री है, रेट्रो है या नहीं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें ये जानना है कि साल में कौन सा प्लेनेट कितनी बार रेट्रो में जाता है, क्योंकि एज एन एस्ट्रोलॉजर भी हमें पता होना चाहिए, जब हम किसी का चार्ट देख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए भाई कौन सा प्लेनेट कितनी बार वक्री होगा, कितनी देर के लिए वक्री होगा, क्या। तो जैसे हम उसके लिए, इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले स्लाइड दिखाई थी कि मरकरी जो है वो सबसे फास्ट है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर मार्स है, फिर जुपिटर है, फिर सैटर्न। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि सैटर्न जो है, शनि देव जो हैं, वो लगभग 30 साल लगाते हैं एक रेवोल्यूशन के लिए, अराउंड अपनी कंप्लीट करने के लिए। तो ये साल में एक बार वक्री होंगे और 140 दिनों के लिए वक्री होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रह कितनी देर के लिए वक्री हो रहा है, क्योंकि थ्रू आउट दैट पीरियड, उस पीरियड के दौरान वो अपना इम्पैक्ट देगा। ऐसे जुपिटर है, तो जुपिटर 12 साल लगाते हैं लॉर्ड बृहस्पति, और साल में एक बार वक्री होते हैं और 120 दिनों के लिए। ऐसे ही मंगल देव है, तो ये 687 डेज लगाते हैं रेवोल्यूशन के लिए, और 2 साल में एक बार ये वक्री होते हैं, और लगभग 55 to 80 डेज के लिए ये वक्री होते हैं। ऐसे ही लॉर्ड वीनस है, शुक्र है, 225 दिनों के लिए टाइम देते हैं ये पूरा अपना चक्कर लगाने के लिए, और ये लगभग 1.5 साल में एक बार वक्री होते हैं और 6 हफ्तों के लिए वक्री होते हैं। एंड लॉर्ड मरकरी जो है वो 88 डेज, क्योंकि सबसे फास्ट है अपने मरकरी बुध देव। तो पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये साल में 3 या 4 बार वक्री होते हैं, और ये लगभग 3 हफ्तों के लिए वक्री होते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। चले नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी हम बात कर रहे थे जो बाकी प्लैनेट्स की भी वो उन्होंने करी थी, तो थोड़ा सा हमने इसका रखा हुआ है कि मान लीजिए सैटर्न जो है वो रेट्रो है, तो इसमें क्या होगा, जब भी सैटर्न रेट्रो में होगा तो आपकी जितनी भी जिम्मेवारियां जो आपने पिछले किसी पीरियड में नहीं निभाई होंगी या रह गई होंगी, तो वो आपके सामने आ जाएंगी। तो ये एक तरह से ये क्वेश्चन होगा आपसे कि भाई आपने उस टाइम में ये वाला टास्क, ये वाला काम, ये वाली जिम्मेवारी क्यों नहीं निभाई। ठीक है। दूसरा, शनिदेव क्या कहते हैं कि आपको ना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी काम कंप्लीट करने के लिए। आसानी से आपको आपका गोल प्राप्त नहीं होगा, जो भी आप सोच के चल रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट सोच के चल रहे हैं, वो आपको आसानी से नहीं मिलेगा और उसमें अड़चने भी आएंगी। तो ये शनिदेव हमें बताते हैं यहाँ।
ठीक है। बृहस्पति जी जब वक्री होते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति का जो फेथ होता है ना, बिलीफ होता है, विश्वास होता है, वो डगमगा जाता है, वो ज्यादा वेल्थ के ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर देता है। और अगर किसी महफिल में जाता है या किसी ग्रुप में जाता है तो बिना कुछ पूछे हुए ही एडवाइस देना स्टार्ट कर देता है, और उस समय हमारी सोचने की क्षमता जो है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। अब हम मंगल देव के बारे में बात करेंगे। तो मंगल जो है, आपको पता है ये किस क्या क्या कारक इनके हैं। एक क्या है कि ये बहुत ही शक्तिशाली होते हैं, मोटिवेशनल होते हैं, ठीक है, और एनर्जी से भरे होते हैं, पैशनेट होते हैं। तो जब भी ये वक्री होंगे आप लो एनर्जी फील करोगे, आपकी मोटिवेशन लेवल जो है वो लो होगी, आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं ना वो टाइम पे खत्म नहीं होंगे, आपका तो धीरे धीरे उनमें से इंटरेस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, डिले होंगे, बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होगी। एंड एक चीज और मैंने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जो बंदा है ना वो बहुत स्पीड पे गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। तो ये एक बहुत आप सूत्र ले लीजिए इसको एक, या दैट इज मतलब एक सोल्यूशन ले लीजिए कि जब भी आपने गाड़ी चलानी है, आपको पता है कि आपका मार्स जो है वक्री है या हुआ है, तो बड़े ध्यान से आपने गाड़ी चलानी है, स्पीड कम रखनी है और सारे नियमों का पालन करना है। और टू व्हीलर्स पे स्पेशली हेलमेट जरूर पहनना, ठीक है। और बंदा ना बेफिजूल की जो फाइट्स हैं उसमें वो उलझ जाता है। अब हम बात करते हैं शुक्र देव की। तो शुक्र देव क्या है, हम सबको पता है कि ये हैप्पीनेस, वेल्थ, ब्यूटी इसके प्लैनेट है। मतलब ये सीधा दिल पे असर करते हैं, हार्ट पे। तो जब भी ये वक्री होते हैं तो होता क्या कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके वाइफ हो गए, आपके जो पार्टनर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं उनके साथ भी आपकी गलत फहमियां हो सकती हैं। एंड कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये वक्री हो गए, वक्री मीन्स ऑपोजिट जा रहे हैं, तो कई बार क्या है कि आप जो आपका रिलेशनशिप है, ओल्ड रिलेशनशिप था कभी, तो आप उसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो सकते हैं, आप सब कुछ छोड़ के उस तरफ भी मूवमेंट ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लॉर्ड मरकरी हैं, लॉर्ड बुध, तो ये हमें सब पता है कि ये कम्युनिकेशन के ग्रह हैं। तो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कॉल ड्रॉप्स या हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं कम्युनिकेशन से लेके वो खराब हो सकते हैं, उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और स्पेशली क्या होता है कि जब भी लॉर्ड मरकरी जो है वक्री हो रहे हैं तो हमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करना है तो हमें उसके बारे में बहुत ध्यान से सोचना है, कोई भी डिसीजन लेना है, क्योंकि ये हमेशा ये इम्पैक्ट करेंगे कि मिस्टेक्स हो जाए। तो ये हमने एक मतलब कैप्सूल टाइप बनाया हुआ है कि जिसमें वो आप रेफर कर सकते हैं, बट इसकी और भी डिटेल्ड हैं, वो हम बाद में शेयर करेंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि होना चाहिए कौन सा प्लैनेट कब कब वक्री होगा, कम से कम 1 साल के अंदर अंदर। जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो अगर आप ये देखें कि मरकरी रेट्रोग्रेड हुए थे 21 अप्रैल को और 15 मई को ये मार्गी हो गए थे। अभी जो सबसे बड़ा रेट्रोग्रेशन आने वाला है सैटर्न का 17 जून 2023 को, तो ये तकरीबन 4 नवंबर तक पाइसिस में रहेंगे। वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा है लियो में, ये 23 जुलाई को हो रहा है। तो वीनस का मैंने आपको भी बताया था कि 1.5 साल में एक बार होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें पता होनी चाहिए कि ये अब रेट्रो हो रहे हैं वीनस। मरकरी जैसे मैंने आपको बताया 3 से 4 बार होते हैं साल में, तो अगस्त में फिर रेट्रो होंगे विर्गो राशि में। जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड होंगे टॉरस राशि में, एंड मरकरी फिर रेट्रोग्रेड होंगे कैप्रिकॉर्न राशि। और ये मैंने दिन लिखे हुए हैं कितने कितने दिनों के लिए होंगे साइड पे, ठीक है। तो ये हमें एज एन एस्ट्रोलॉजर जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा प्लेनेट कब रेट्रोग्रेड हो रहा है एंड कितने दिनों के लिए।
तो ये हमारा एक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इस पे अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन है तो आप कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार सर। सर मैं कह रही थी कि जो रेट्रो पहले से ही है और हाँ जी, जब हाँ वो जी। जैसे भी बताया शनि 17 जून से रेट्रो होगा तो हाँ जी। वो फिर सीधी चाल चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ वक्री में ही रहेगा वो। देखिए एक तो नेटल चार्ट में हमारी क्या पोजीशन है, D1 में है, D1 में फोर्थ हाउस में है। तो फोर्थ हाउस में है। ओके, तो वक्री है तो अभी ट्रांजिट में देखेंगे कि आपके कौन से हाउस में आ रहा है, तो वो अपना जो ज्यादा इंपैक्ट करेगा फोर्थ हाउस में तो करेगा, बट आपके जिस हाउस में ट्रांजिट में आएगा तो वहां पे भी इंपैक्ट करेगा। अच्छा सर, थैंक यू सर। हाँ जी। सर मेरा जुपिटर 10th हाउस में रेट्रो है, हाँ जी मैम। तो अब जैसे अब जुपिटर रेट्रो होगा तो मुझे कौन से हाउस का इफेक्ट देगा? नेटल में 10th हाउस में, D1 में। मैम 10th का ही देगा आपको। एक्चुअली एक हम ये भी डिस्कशन होती है हमारी कि क्या वो पिछले हाउस का रेट्रो जो है इम्पैक्ट देता है। BNN तो कहता है ना पिछले हाउस का। हाँ जी हाँ जी, वो कहते हैं। बट अगर हम देखे जाए कि एक्चुअल में रेट्रो तो वो हुआ ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ये फिनोमिना एक जो हमें लगता है कि रेट्रो हुआ है, बट जहां पे वो प्लेस्ड है आपके हाउस में नेटल चार्ट में या ट्रांजिट में जाएगा, क्योंकि ट्रांजिट में वो उसी हाउस में रहेगा अच्छा। जिस हाउस में जा रहा है। ठीक है ना, जैसे आपने 10th हाउस का, वो तो आपका नेटल है 10th हाउस का। नेटल ठीक है, रेट्रो है, हाँ। तो अभी जैसे मैंने बताया कि अगर हम पीछे चलते हैं कि जुपिटर जो रेट्रो हो रहे हैं यहाँ पे, आप म्यूट है सर, कुछ दिखाई नहीं दे, सुनाई नहीं दे रहा है और दिखाई भी नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई और सुनाई दे रहा है। मैम एक बार आप ना रीज्वाइन कर लीजिए, कई बार थोड़ी वो हो जाती है अब प्रॉब्लम। जुपिटर रेट्रो हो रहे हैं टॉरस में ना। हाँ जी हाँ जी, तो आपके टॉरस कौन से हाउस में है? टॉरस में भी 8 तो 7th हाउस में। तो 7th हाउस में ये दे रहा है, 7th हाउस में रेट्रो हो गई ये। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको देखिए पार्टनरशिप वाली बात आ गई यहाँ पे, तो वहां पे आ रहा है, तो वहां पे आपको पार्टनरशिप से रिलेटेड चीजों में या प्रोफेशन से रिलेटेड चीजों में तो आपको बड़े इत्मीनान से सोच समझ के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे जो भी जुपिटर से रिलेटेड कार्य तत्व हैं और जो 7th हाउस से रिलेटेड कार्य तत्व हैं हमारे, तो उसके हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो जैसे कंसल्टेशन होगी एक तरह से, तो ऐसा इसमें ये हो सकता है कि कंसल्टेशन देते वक्त कुछ हो सकता है कि गलत कंसल्टेशन दी जाए, तो इसीलिए ये बोल रहा है कि भाई आपको ना 3-4 बार पहले सोचना है और उसके बाद आपने कंसल्टेशन देनी है। मतलब पहले आपने पूरा सारा इत्मीनान से सारा समझ लेना, देन आपने आगे कंसल्टेशन देनी है। पर मैरिड लाइफ में इफेक्ट करेंगे, 7th हाउस है। देखिए मैम, जुपिटर जो है ना एक नेचुरल बेनिफिक प्लेनेट है। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ आएंगे जुपिटर को भी किस तरह से हमने अपना बिहेव रखना है वहां पे। जैसे मैं वही बात कर रहा था कि अगर आप किसी को कंसल्टेशन दे रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि जुपिटर जब भी रेट्रो होते हैं तो बंदा ना शेकी हो जाता है, एडवाइस नहीं भी मांगता तो वो उसको एडवाइस देने स्टार्ट कर देते हैं। तो आप समझिए, तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं तो आप यू विल स्टार्ट गिविंग हिम एडवाइस या आपके पार्टनर्स के साथ विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट दैट टाइम, तो उस वजह से हो सकता है कि कुछ मनमुटाव हो जाए। बट अगर हम देखें तो ये एक नेचुरल बेनिफिक है, तो रेट्रो में भी ये इतना मतलब खराब रिजल्ट नहीं देते, बट हमें फिर भी कॉशियस रहना पड़ेगा। ये भी देखना पड़ेगा कि 7th हाउस में ये किस प्लेनेट के साथ आ रहे हैं या किसी के साथ नहीं है 7th हाउस में। वेरी गुड, तो ये भी देखना पड़ेगा कि इन पे अगर 7th हाउस में आते हैं तो किस प्लेनेट का एस्पेक्ट आ रहा है। अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। फिर जैसे आपका सिर्फ वीनस का है, वीनस का इम्पैक्ट है इसके ऊपर। हाँ, वीनस का इम्पैक्ट है। तो अगर आप ये देखें कि देखिए आगे ना चीज तो हमको ना हर चीज से देखना पड़ेगा। अब वीनस जो है अगेन इट इज अ प्लेनेट ऑफ रिलेशनशिप। अगर आप BNN की बात कर रहे थे तो BNN में वीनस को एक तरह से रिलेशनशिप का प्लेनेट, रिलेशनशिप का वाइफ का भी प्लेनेट है। और एक चीज मैं और आपको बताता हूँ कि जो हम क्या लेते हैं, जुपिटर को सेल्फ लेते हैं। हाँ, जुपिटर को BNN में सेल्फ लेते हैं। बट एक चीज मैं बताता हूँ, जो लेडीज के लिए ना आप वीनस को सेल्फ लेके देखना, आपको और क्लैरिटी हो जाएगी।
लेकिन जो मैं विनन करी उन्होंने बोला हर जगह जुपिटर को ही सेल्फ लेना है। नहीं, आप लीजिए, देखिए हम रिसर्च भी करते हैं, हम एज एन एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है ना, तो एस्ट्रोलॉजी इज साइंस आल्सो, तो उसमें क्या कि ये चीजें सारी धीरे धीरे निकल के आई हैं। तो अगर आप देखेंगे कि हम वीनस को भी लेके चलें लेडीज के लिए, तो डेफिनेटली आप कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से है, तो मुझे लग भी रहा है कि आप कंसल्टेशन वाले सर, मेरा इसमें है प्रोफेशन। मैं होटलियर हूँ बाय प्रोफेशन। हाँ ठीक है मैम, गुड, तो करेंगे। हाँ जी, एनी मोर क्वेश्चंस? मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन। एक मिनट मैडम, अंजू मैम आप कहाँ से हो जी? अंजू जी? मैं धर्मशाला हिमाचल। अरे मैम, मेरी तो फेवरेट जगह है मकलोडगंज। मैं हमारा होटल मैक्लोडगंज से ऊपर भागसूनाग में है। आज सही, ग्रेट है। ग्रेट मैम, ग्रेट। मानव जी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, किसी क्वेश्चन बताने हाँ से जी। पहले ना, पहले किसी का क्वेश्चन बताने से पहले उनका शहर पूछिए कौन सा है, तो आपको भी पता लग जरूर, जाएगा जरूर। कि कौन कहाँ से आपके साथ जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। बहुत बढ़िया Thank you। विपिन जी, अभी रीटा वर्मा जी का Thank you। पूछ लीजिए। ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी, मेरे ख्याल रीता जी पूछ रहे थे क्वेश्चन। मैम म्यूट पे हैं आप, म्यूट पे हैं। हाँ जी मैम। सर मैं ये पूछी थी, आउटर प्लैनेट्स का रेट्रो होना और इनर प्लैनेट्स का रेट्रो होना, उनमें दोनों में क्या मतलब डिफरेंस है कि मतलब कुछ उसमें सिमिलैरिटी एक जैसी रहती है? नहीं, सिमिलैरिटी रहेगी। देखिए, जब भी हम चाहे आउटर प्लैनेट हो चाहे इनर प्लैनेट हो, हमने अर्थ की रेफरेंस से देखना है कि उनकी पोजीशन क्या है। जैसे कि अगर मैं पीछे चलता हूँ, एक मिनट यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक मिनट सॉरी। हाँ जी, तो अगर हम ये देख रहे हैं, जैसे सैटर्न की बात करते हैं, ये आउटर प्लैनेट हो गया हमारा, ठीक है, ठीक है। तो इनकी स्पीड देखिए क्या है, स्पीड बहुत कम है इनकी, यस, ठीक है। और साल में इसीलिए मैंने बोला एक बार ये रेट्रो होते हैं, जब अर्थ इनके पास जाती है या अर्थ आगे होगी, ठीक है ना, क्योंकि अर्थ जो है वो 365 डेज लेती है एक रेवोल्यूशन लेने के लिए, ठीक है। एंड जो ये है, ये 30 इयर्स लेते हैं। तो अर्थ जब इनसे थोड़ी आगे निकलती है, ठीक है, आप सपोज कीजिए आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप फरारी में बैठे हुए हैं, ठीक है, एक बंदा मारुति में बैठा हुआ है, तो आप जैसे ही मारुति से आगे निकलेंगे तो आपको लगेगा कि मारुति बैकवर्ड चल रही है, तो आपको लगेगा कि ये रेट्रो है। तो अर्थ की पोजीशन से हम हमेशा ये देखते हैं कि रेट्रो प्लेनेट क्या है। तो इसमें इनर एंड आउटर का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, इसमें ये पड़ता है कि अर्थ से वो हमें आगे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, और वो भी एक सर्टेन डिग्रीज पे आके होता है। ऐसे नहीं कि अर्थ से 90 डिग्री पे या पीछे है तो वो रेट्रो हो जाएगा। एक मैं आपको और कंसेप्ट बताता हूँ कि सन के जब भी प्लेनेट सन से 5th 7th 6th और 8th हाउस में आता है तो वो रेट्रो हो जाता है, ठीक है। बट हमने इसको बिल्कुल सिंपल रखना है, हमने अर्थ के रेफरेंस से देखना है इसको। और इसमें एक और कंसेप्ट होता है स्टेशनरी का। तो बिल्कुल जब अर्थ के बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं 180 डिग्रीज, समझ रहे हैं आप एस्पेक्ट, तो वहां पे प्लेनेट आ गया मूव करते हुए, या अर्थ वहां पे आ गई, तो आपको लगेगा कि वो प्लेनेट स्टेशनरी हो गया। तो रेट्रो होने से पहले भी स्टेशनरी होता है और रेट्रो होने के बाद भी स्टेशनरी होता है, और उसी टाइम से हमने गिनना स्टार्ट करना है कि ये रेट्रो हो गया जब वो स्टेशनरी होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप कम से कम 2 दिन 3 दिन उससे पहले लगा सकते हैं कि ये स्टेशनरी हो गया, अब ये रेट्रो होने वाला है। तो इम्पैक्ट वो तभी से स्टार्ट कर देंगे इम्पैक्ट। तो मानव जी तो आपका जो सारा कॉन्सेप्ट है गोचर के ऊपर है? हाँ जी, जो आपका कॉन्सेप्ट है सारा गोचर के ऊपर है? और मैम आवाज नहीं आ रही, गोचर कह रहे हैं? गोचर, हाँ मैंने कहा जो रेट्रो प्लैनेट्स का जो गोचर में जो है, बस वही उसी के ऊपर मेन वो है फोकस्ड है। नहीं मैम, एक तो नेटल पे है और दूसरा जब आपका ट्रांजिट में आएगा। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ना हमारे D1 चार्ट में जो रेट्रो प्लैनेट है वो हमें क्या मैसेज देने के लिए आया, उसके बाद फिर हम ट्रांजिट में आएंगे। एक बात मुझे पूछिए सर, हम ट्रांजिट लगन से देखते हैं या मून से देखते हैं? मैम इसमें ना दोनों से देखते हैं। वैसे देखिए, मून जो है ना, आपकी जितनी भी महादशा अंतरदशा है वो मून से ही हम लेते हैं, ठीक है। तो ट्रांजिट क्या हो जाता है, सॉरी लगन क्या होता है, हम एक तरह से सेल्फ को ले लेते हैं।
सन से भी लेते हैं बट लगन से हम ज्यादा बेटर उसको लेते हैं। तो मून क्या है, वो तो माइंड की बात आ जाती है, तो सेल्फ में हम थोड़ा सा एक्शन भी ले लेते हैं उसमें, तो दोनों से लेते हैं। बट ज्यादा जो मैं पर्सनली पहले मून से लेता था, बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है तो मैं अपने लगन चार्ट से ही रेफर करता हूँ। तो ठीक है। अब ठीक है, तो अब अगले सेशन एक बात मेरे को और पूछनी है कि हाँ जी। जो ये लोग जो एस्ट्रोलॉजर लोग बताते हैं, रोज टीवी में बताते हुए कहते हैं वृश्चिक राशि वृश्चिक लगन वाले अपना हॉरोस्कोप देखें, तो मैं देखती हूँ वो तो सब कुछ लगन से बता रहे होते हैं, मतलब लगन में 8 नंबर को रख के बता रहे थे, लेकिन वो क्यों कहते हैं वृश्चिक राशि वाले देखें? वृश्चिक राशि तो कहीं भी आ सकती है हॉरोस्कोप में। वृश्चिक राशि मैम कहीं भी आ सकती है, वो मून के हिसाब से बताते हैं, जो मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने चेक किया है, उसमें आप नाम के हिसाब से भी देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट ये है कि आपके लगन जो है, आपका जो लगन है वो क्या है, आपका क्या लगन है मैम? स्कॉर्पियो ही है, तभी ना स्कॉर्पियो। अच्छा, इसीलिए पूछा। तो स्कॉर्पियो जो है ना, चलो बाद में करेंगे, बहुत सोच समझ के काम करते हैं आप, वैसे ही बहुत सोच के काम करते हो। तो उसमें क्या कि हमने जब भी अभी ट्रांजिट देखना है तो हमेशा ही हमें स्कॉर्पियो से लेके चलना। ठीक है, ठीक है मैम। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मानव जी, हमने ये बात पूछनी थी, अगर हम इस जी। कोर्स को सिखाएं तो रेट्रो प्लैनेट का हमारे माइंड में सब कुछ समझ आएगा या नहीं आएगा, या आप इनको क्लियरेंस करें। मैं दोबारा विपिन जी 1 मिनट दोबारा से सर ऐसा क्वेश्चन। है, अभी ये हाँ सुन जी। रहे हैं, बीच में 4-5 हाँ। स्टॉप है, अगर हम इनको ये हाँ। छोटा सा कोर्स करवाएं, ठीक बिल्कुल, है, बिल्कुल। तो इनको रेट्रो प्लैनेट के बारे में या कुछ चीज के बारे में इनको समझ आ जाएगा, या बड़ी आसानी से क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, कोर्स जो है इसका बड़ा ही हमने सिंपल बनाया हुआ है। सबसे पहले तो ये है कोर्स में कि डिटेल में है कि प्लैनेट अगर रेट्रो है आपके D1 चार्ट में या जिस भाव में है, तो उस पर कैसे इम्पैक्ट करेगा, वो आपको क्या मैसेज दे रहा है, उसमें क्या क्या आपको प्रिकॉशंस लेनी है या क्या क्या आपको ध्यान में रखना है अपनी लाइफ में। सेकंड हमारा ये है कि कौन कौन से भाव में जो है प्लैनेट रेट्रो है, तो वहां पे वो क्या इम्पैक्ट देगा हर प्लैनेट। जैसे फॉर एग्जांपल सन अगर फर्स्ट हाउस में रेट्रो है, सेकंड में रेट्रो है, थर्ड में रेट्रो है। सन रेट्रो नहीं होता। ओ सॉरी, थैंक यू मैम, करेक्ट कर दिया। मींस मैंने 5 प्लैनेट जो हमारे हैं, थैंक्स, मतलब जुपिटर हो गया हमारा, अगर फर्स्ट में रेट्रो है, सेकंड में रेट्रो है, थर्ड में रेट्रो है, फोर्थ में रेट्रो है, तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ले लें कि मार्स जो है वो 12 हाउसेज में कहाँ रेट्रो है, तो हर हाउस में वो क्या इम्पैक्ट देगा, तो उससे हम उसको ट्रांजिट में भी उस चीज को हम ले सकते हैं कि हमारे ट्रांजिट में आ रहा है। और भी कई सारी चीजें हैं, बट क्योंकि हम सिर्फ इसी पे फोकस करेंगे जो हमारा रेट्रो वाला एस्पेक्ट है। एंड लास्ट जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको सभी की रेमेडीज बताई जाएंगी कि आपने क्या क्या रेमेडीज करनी है, कौन से टाइम पे करनी है और कैसे करनी है, और रेमेडीज भी बड़ी सिंपल रहेंगी उस कोर्स में। सो ये हमारा कोर्स रहेगा 5 to 7 डेज का। तो उसमें हम लाइव चार्ट्स भी डिस्कस करेंगे, जो रियल टाइम केस स्टडीज हैं जो हम करते हैं कि रेट्रो प्लैनेट ने कैसे उनके कौन से पार्ट पे एस्पेक्ट किया। तो उसमें कई बारी जैसे अभी अंजू जी का क्वेश्चन था कि वो पिछले हाउस का रिजल्ट देता है या सेम हाउस का रिजल्ट देता है, तो वो भी आपको जब आपको केस स्टडी मैं शेयर करूंगा, रियल टाइम केस स्टडी, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से हाउस का वो इम्पैक्ट देता है। तो जो आपके चार्ट होंगे, तो आपके चार्ट भी स्टडीज किए जाएंगे वहाँ पर, जो भी क्लास हमारी ज्वाइन करेगा। तो सर कोर्स की फीस क्या रहेगी मानव सर जी? 7 डेज की क्लासेस रहेगी, और 8th सेशन में जो 8th क्लास होगी वहाँ पर आपका सभी का चार्ट आपको सिखाया भी जाएगा। तो मानव शर्मा जी, आप थोड़ा सा क्लियर कर दें क्या फीस रहेगी, और 8 दिन का कोर्स रहेगा या 8 दिन का कोर्स रहेगा, तो प्लीज़ आप हाँ जी। बता सकते हो। तो इसमें 5100 की फीस रहती है हमारी, ठीक है। और बाकी विपिन जी ने मुझे बुलाया यहाँ पे, तो विपिन जी जो फाइनल कर देंगे वो फाइनल हो जाएगा, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। और सेकंड ये है कि उसमें जिन्होंने अपने चार्ट्स करने हैं डिस्कस, वो हमें पहले ही भेज दें, और वो कौन से एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि इतनी डिटेल में नहीं हम कर पाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चंस अगर उनके जो रहेंगे चार्ट से रिलेटेड, वो हम उनको छू देंगे वहाँ पे, एंड वी कैन डिस्कस इट। चलो, अभी आपके लिए ना अभी सभी को एक ऑफर है, अगर आपको रेट्रो प्लैनेट के बारे में कुछ भी पूछना है
तो उनकी फ़ीस 500 रुपीज़ रहेगी अगर आपको किसी को अपना केस स्टडी करवाना है। तो अगर किसी को कोर्स करना है अपने बारे में सीखना, 8 दिन की क्लासेस रहेगी। पहले बेसिक चलेगा और उसके बाद सारा रेट्रो का प्लानिंग का चलेगा। तो 8 दिन की क्लासेस रहेंगी, तो उसकी फ़ीस हम 3100 रुपये लेंगे सर। मानव जी ठीक है विपिन जी, हाँ विमान जो आपने फाइनल कर दिया होगा। तो 3100 हमारी फीस रहेगी, 8 दिन की क्लासेस रहेगी। तो हफ्ते में 2 दिन की क्लासेस रहेंगी, हफ्ते में 3 दिन की क्लासेस रहेंगी। और अगर किसी को अपने रेट्रो प्लैनेट के ऊपर अपना चार्ट डिस्कशन करवाना है, उसकी फ़ीस हमारी फर्स्ट टाइम 500 रहेगी। तो जिसको अगर रजिस्ट्रेशन करवाना हो वो करवा सकता है। तो अभी हम चार्ट शेयर करेंगे सभी के जो सेलिब्रिटीज़ हैं। तो मानव शर्मा जी आप क्लास को फिर से कंटिन्यू रखें। थैंक यू। थैंक यू। तो ये सेकंड पार्ट जो है ना हमने इसलिए रखा है कि ये सारे सेलिब्रिटीज के चार्ट हैं, और ये इसलिए ना कई बार लोग बोलते हैं कि हम सक्सेस क्यों नहीं ले पा रहे, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि हमारा ना ये प्लेनेट रेट्रो है, ये प्लेनेट वक्री है, हमारा सैटर्न वक्री है, हमारा मार्स वक्री है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अब हम जो सेलिब्रिटीज के चार्ट डिस्कस करेंगे तो उसमें देखिए कम से कम 1 या 2 या कईयों के 3 प्लेनेट भी जो हैं वो रेट्रो हैं। तो जस्ट फॉर क्योंकि रेट्रो पे ही हम वर्क कर रहे हैं तो उसी पे ही हम आगे चलेंगे। तो ये शाहरुख खान जी का चार्ट है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि इनका सैटर्न और जुपिटर है वो दोनों रेट्रो हैं। तो सैटर्न अगर देखें तो इनके 7th हाउस में प्लेस्ड है, ठीक है। और अगर जुपिटर देखें तो इनके 11th हाउस में प्लेस्ड है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये खुद बोलते हैं, अगर आपने इनकी इंटरव्यू सुनी होगी कि ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा दिन में मैं काम करता हूँ। तो इन्होंने अपने सैटर्न और जुपिटर को इस तरह से यूटिलाइज किया है कि आज ये इस मुकाम पे पहुंच गए। मतलब अगर ये कोई बोलता है ना कि सबसे ज्यादा घंटे कौन काम करता है फिल्म इंडस्ट्री में, आप उनकी इंटरव्यू भी सुन सकते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पेड हूँ, इसकी वजह यही है कि मैं दिन में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, एटलीस्ट 16 to 18 आवर्स में काम करता हूँ। और दूसरी चीज आप ये देखिए कि ये एक बहुत ही छोटे सीरियल से स्टार्ट किया था इन्होंने, फौजी सीरियल आता था। तो जो सैटर्न रेट्रो है ना, तो ये आपको बोलता है कि भाई डाउन टू अर्थ रहो। आप जितना डाउन टू अर्थ रहोगे, आप जितना आप काम को, हम लोग क्या सोचते हैं कि यार ये काम बड़ा है, ये काम छोटा है। कोई कहता नहीं मैंने तो बड़ी मूवी में ही लॉन्च होना है। तो ठीक है, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने टीवी से स्टार्ट किया, बड़े उससे किया। तो उसके बाद देखिए कि कैसे 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 ये आगे बढ़ते चले गए। तो ये एक चार्ट है सैटर्न एंड जुपिटर जिसमें रेट्रो हैं। बट आप जानते हैं कि अभी जो शाहरुख खान जी किस मुकाम पे पहुंचे। बाकी और भी चीजें वर्क करती हैं, बट अगेन वो भी हमें देखना है, ठीक है। अब ये विराट कोहली जी का चार्ट है। तो इसमें इनका जुपिटर जो है वो रेट्रो है, और जुपिटर बैठा भी 6th हाउस में, अगर आप देखें तो, ठीक है। तो आप जो जुपिटर 6 में आ गया तो वो भी ये कहता है कि कोई ना कोई जो ऑब्स्टेकल्स आ गई वो बड़े तरीके से, इत्मीनान से, डिप्लोमेटिकली होके हमने आगे बढ़ना है उसमें। तो ये जुपिटर 6th हाउस बोलता है। ये मुकेश अंबानी जी का चार्ट है जिसमें सैटर्न एंड जुपिटर जो है वो इनके रेट्रो हैं। तो सैटर्न देखिए मैम, ये आपका ही लगन आ गया स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो में इनका सैटर्न रेट्रो बैठा हुआ। और हमें पता है कि जो 8th राशि भी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग की भी होती है। तो एंड सैटर्न वहां पे प्लेस्ड है। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितने बड़े लेवल पे इन्होंने इसको यूटिलाइजेशन में लेके आए, ठीक है। ऐसे ही जुपिटर जो है इनका वो भी रेट्रो है। तो जुपिटर भी आप देखिए इनका 10th हाउस में, आपका भी 10th हाउस में, आपने जैसे बताया 10th हाउस में प्लेस्ड है। तो काफी चीजें मैच हो रही हैं। तो ठीक है, तो इसी तरह जुपिटर भी यहाँ पे आ गया। एंड इसी से आप देख सकते हैं कि ये किस लेवल पे पहुंचे हुए हैं। और जबकि अगर नक्षत्र में भी देखें तो इनका जो सैटर्न है एनिमी वाले नक्षत्र में बैठा हुआ, ज्येष्ठा में बैठा हुआ, पर फिर भी अगेन दे आर एट द टॉप, ठीक है। ये हमारे फेसबुक के जो ओनर है मार्क जुकरबर्ग। तो मार्स भी इनका रेट्रो है, सैटर्न भी रेट्रो है, और जुपिटर भी। जुपिटर बड़े लोगों का रेट्रो होता है। हाँ देखिए मैम, और कितने हाई लेवल पे हैं ये लोग, हाई लेवल पे। तो आप ये देखिए इनका जो मार्स है, अगर मार्स आप देखेंगे तो इसके मून के साथ है और सैटर्न के साथ है वहां पे।
10th हाउस में, तो अगेन वहां पे रेट्रो है। सैटर्न जो है और देखो दोनों रेट्रो प्लैनेट्स बैठे हैं वहाँ, ठीक है, मून। तो आप देख भी सकते हैं उनका जो स्वभाव भी है उसमें ही इज वेरी वेरी मतलब इंट्रोवर्ट है वो, कभी इतने एकदम से आगे नहीं आते हैं अभी, मतलब इट्स नॉट वेरी वेरी हैवी। तो ये थोड़ा क्योंकि मून के साथ है तो ये चीज भी दर्शाता है यहाँ पे, ठीक है। और इनके लगन का लॉर्ड होके 10th हाउस में आ गया ये, 10th हाउस में आ गया। तो इन्होंने चुपचाप बैठ के एक कमरे में फेसबुक बनाई है, फ्रेंड्स के साथ बैठ के, सारी चीजें छोड़ के एवरीथिंग वहां पे बैठ के इन्होंने फ्रेंड्स के साथ ये वाला काम किया। हाउस एक्सचेंज भी है 4th का 10th का, बिल्कुल बिल्कुल वो भी है, एक ही जगह पे है। हाउस एक्सचेंज 10th का लॉर्ड और 4th का लॉर्ड, सॉरी 1st का लॉर्ड एंड 7th का लॉर्ड वहां पे है, ठीक है। और अगर हम देखेंगे इनका जुपिटर देखेंगे तो जुपिटर जो है इनका 12 कहाँ पे है, 3rd हाउस। जो देखिए आप यहाँ से कर सकते हैं, 3rd हाउस कम्युनिकेशन भी रहता है हमारा, तो 3rd हाउस का लॉर्ड 12 में चला गया इन्होंने। तो इन्होंने पूरे वर्ल्ड को, क्योंकि फॉरेन लैंड भी बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड पे को कनेक्ट किया है। एंड इनको एज ए लीडर एज ए टीचर देखा जाता है। अगर हम फेसबुक का देखें तो यही सबसे ज्यादा एक टाइम पे एक्टिव थी, लोग अभी भी इससे काफी जुड़े हुए हैं। एंड आप यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 3rd हाउस का जो इनका लॉर्ड है वो 12th हाउस में चला गया, अपनी राशि में बैठा है, अपनी राशि स्व राशि में बैठा है। और फॉरेन लैंड से इनका जितना भी कनेक्शन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो दे आर लीडिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड फेसबुक, ठीक है। ये रतन टाटा जी का है, इसमें मरकरी रेट्रो है। तो अभी आप देखेंगे जितने बड़े बिजनेसमैन है ना, सभी का मरकरी रेट्रो है अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि ये लोग इतना सोच विचारते हैं, काम करते हैं, तो उस पे जाते हैं, तो इनका मरकरी को, अपने मरकरी को ये अलाइन कर लेते हैं। तो इनका जो मरकरी अगर देखें तो गुरु की राशि में बैठा हुआ है, 7th हाउस का लॉर्ड है, प्रोफेशन इधर अगर आप लगन में बैठा है, प्रोफेशन का भी है, तो 7th एंड 10th का लॉर्ड होके लगन में चला गया। केंद्र और त्रिकोण, केंद्र में जाके बैठा, केंद्र में चला गया, ठीक है। तो मतलब डबल, आप ट्रिपल बोल सकते हैं भाई, ट्रिपल इनका। साथ में वीनस भी बैठा है, सन भी बैठा हुआ है इनके साथ, तो चमक तो ये रही है, चमकेंगे बिल्कुल। अब ये अमेज़न के हैं, तो इनका भी मरकरी रेट्रो है। और ये देखिए इनके 4th हाउस का और 7th हाउस का लॉर्ड मरकरी केतु सन और मून के साथ बैठा हुआ है। तो आप ये देखिए इन्होंने बुक्स से स्टार्ट किया था। मरकरी को अगर हम एजुकेशन लेते हैं तो इन्होंने मतलब उसी पे फोकस किया। तो इसको ये भी बोल सकते हैं क्योंकि 4th हाउस में 3rd राशि बैठी हुई है, तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि इन्होंने दिल से काम स्टार्ट किया, इन्होंने मतलब उस चीज को अपना लिया एंड इन्होंने बुक्स से स्टार्ट किया। बुक्स से स्टार्ट करते करते इन्होंने इतना बड़ा अमेज़न बना लिया। सो दैट इज द पावर ऑफ मरकरी रेट्रो, ठीक है। अभी ये श्री अमिताभ बच्चन जी का, तो इसमें सैटर्न भी रेट्रो है और मरकरी भी रेट्रो है। तो सैटर्न एक्सॉल्टेड है ना, मरकरी मैम, इसमें ना दो चीजें हैं। आप देखिए वहां पे ना वीनस भी प्लेस्ड है जो कि डिबिलिएटेड है। मरकरी एंड वीनस जो है यहाँ पे, इसको ना एक बोलते हैं नीच राशियों को, ठीक है। तो ये यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे। बट आप ये देखिए ना उन्होंने अलाइनमेंट कैसे किया इसको। अलाइनमेंट ऐसी हुई कि ये उसी पहले प्रोफेशन में थे जिसमें इन्होंने कविताएं लिखना भी स्टार्ट किया, ठीक है। उसको मरकरी को यूटिलाइज किया इन्होंने, फिर वीनस को भी यूटिलाइज किया इन्होंने। ये वो वाला प्रोफेशन चूज किया जिसमें मरकरी कम्युनिकेशन भी होगी, वीनस भी हो गया, ठीक है। और मार्स ने उनको एनर्जी दी वो काम करने के लिए। मार्स ने उनको एनर्जी दी वहां पे। तो ऐसा बोला जाता है कि देखिए इनका 8th हाउस बहुत ज्यादा इन्होंने एक्टिवेट किया अपना। तो इस वजह से वैसे लोग बोलते हैं कि 8th हाउस में प्लैनेट्स नहीं ज्यादा अच्छे होते, बट इन्होंने अलाइनमेंट कर ली अपनी। और एक चीज और देखिए, विर्गो में है तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम रही है थ्रू आउट द लाइफ, क्योंकि 6th जो है राशि वो इंटेस्टाइन की है, इंटेस्टाइन की होती है। तो उसमें मार्स भी है, तो इनके ऑपरेशन भी हुए हैं, ठीक है। तो इनके अगर आप देखें तो जो एक इनका पुनीत इस्सर जी ने जो इनको पंच किया था वो भी पेट के आसपास ही था,
जो कि इनके लिए काफी लॉन्गिटिविटी के लिए खतरनाक साबित हुआ था, बट समहाउ ही रिवाइव। सो ये इनका चार्ट, और ये नरेंद्र मोदी जी का चार्ट है। तो इनका आप देखिए मरकरी भी रेट्रो है और जुपिटर भी रेट्रो है। तो मरकरी अगर आप देखेंगे इनका 11th हाउस में है और राहु के साथ दृष्टि बना रहा है, सन के साथ भी। तो एक उच्च किस्म का जो पॉलिटिशियन है आप यहाँ से देख सकते हैं। राहु के तो एक्सेस, राहु 5th हाउस में है, मरकरी उधर चला गया, तो राहु के तो एक्सेस में आ गया ना। हाँ, तो कितना एक्सपैंड कर दिया उसने। एंड राहु अगर आप देखें तो जुपिटर की राशि में है, तो ही इज अ वर्ल्ड लीडर राइट नाउ, आपने देखा होगा। तो ये कुछ इस तरह के कॉम्बिनेशंस हैं जो ये यूटिलाइज करते हैं एंड उस लेवल पे पहुंचते हैं। तो इसी के साथ मतलब सेशन क्लोजर पे जाते हैं हम। तो ये एक चीज है कि मैं हमेशा ना ग्रेटिट्यूड करता हूँ, हमेशा, काफी साल हो गए मुझे, एंड इसके अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं काफी। तो दिन जो शुरुआत करनी चाहिए हमें हमेशा जो है पॉजिटिव नोट्स के साथ करनी चाहिए। तो ये मैं एक ना बोलूंगा कि ये रामबाण की तरह काम करते हैं। अगर हम सुबह उठते हैं तो हम कोई अफर्मेशन करते हैं, डेली करते हैं, उसी टाइम पे करते हैं, तो उसके रिजल्ट्स हमें बहुत अच्छे मिलते हैं। सो इसीलिए ये मैंने लास्ट में रखा है कि हमें पॉजिटिवली ही हर चीज़ सोचनी चाहिए। और कोई अगर हमें मुसीबत आ रही है या कोई हमारी लाइफ में अनवांटेड चीज़ घट रही है, तो हमें देखना होगा कि वो हमें क्या मैसेज देना है, तो हमें वो मैसेज लेके आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना हो या कहीं पे आपको लग रहा है कि कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप ले सकते हैं। सर आप BNN भी सिखाते हो? हाँ मैम, BNN का करेंगे अभी हम स्टार्ट। अभी एक्चुअली क्या है, हमारे ना 2 कोर्सेज और हमने, विपिन जी आपको बता देंगे कि हम और अभी उसमें है, डेवलपमेंट में है। तो अभी ये लेके देन BNN का हमारा ऑलरेडी बन चुका है, तो वो हम स्टार्ट करेंगे अराउंड 2-3 महीने के बाद, क्योंकि हमारे ना और कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी चल रहे हैं अभी। तो अभी हम जैसे इस पे वर्क कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स पे। सेकंड जो हमारा कोर्स है वो आएगा रेमेडीज के ऊपर स्पेसिफिकली, कि काल चक्र टेक्निक होती है, हाउ टू यूटिलाइज काल चक्र टेक्निक, कौन सा रेमेडी आपने कौन से दिन में करना है, किस टाइम पे करना है, कौन सी तिथि पे करना है, ताकि उसका हमें 100% रिजल्ट मिले, और क्या क्या किस तरह से करना है, किसको कनेक्ट करना है। तो वो टोटली इट विल बी डेडिकेटेड ऑन रेमेडीज, और उसमें 50 मिनिमम हम 54 प्रॉब्लम्स की रेमेडीज बताएंगे। एजुकेशन होगी, रिलेशनशिप हो गया, प्रॉपर्टी होगी, बिजनेस हो गया, चाइल्ड एजुकेशन हो गया। तो हम ये सारे ही उसमें एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। हेल्थ होगी, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थ का पार्ट पे, चाइल्ड बर्थ मैम, सारा एक एक पॉइंट, मतलब आपको मैं बता रहा हूँ 54 मिनिमम रेमेडीज हैं। उसमें हम मतलब कह सकते हैं प्रॉब्लम्स कह सकते हैं या चैलेंजेस, 54 चैलेंजेस पे वी विल गिव यू कि क्या क्या रेमेडी करनी है, कब करनी है, कौन से टाइम पे करनी है, कौन सी डेट को करनी है, ताकि उसका जो हमें रिजल्ट है वो 100% मिले। तो वो हमारा ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं उसको। तो हम पहले, क्योंकि ना अगर हम ये देखें तो जितने भी मैंने भी सीखा है, तो मोस्टली जो फोकस रहता है वो ये बताने के लिए कि अगर ये प्लेनेट यहाँ पे है तो उसका क्या असर आएगा, कैसे उसको देखना है। बट जो चीजें मिस हो जाती है वो है रेमेडीज। तो रेमेडीज पे हमें कैसे वर्क करना है, कौन सी रेमेडीज लेनी है, कौन से प्लेनेट के लिए कौन सी रेमेडी है, कौन से कार्य तत्व हैं उनके हिसाब से कौन सी रेमेडीज हैं। तो ये हम काल चक्र टेक्निक के थ्रू बताएंगे, वेरी वेरी सिंपल, एक एक चीज, और केस स्टडी के साथ बताएंगे। इवन कि जो हम अभी अपना जो कोर्स में हम डिस्कस करेंगे, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें भी हम लाइव चार्ट्स लेके रेट्रो के रेट्रो कहाँ है, तो कौन से एस्पेक्ट्स पे उसने इम्पैक्ट किया, बिल्कुल एग्जैक्टली वही हुआ है लोगों के साथ, तो उस पे भी हम करेंगे। BNN का मैम हमारा आएगा मे बी, अभी हमारा मई चल रहा है, जून जुलाई के आसपास वी विल बी रिलीजिंग दैट। मतलब सैटर्न और जुपिटर का प्रोग्रेशन सीखना है बस, वो कर देंगे मैम, कोई दिक्कत नहीं, और डिटेल में बता देंगे। वो मुझे बहुत टेंशन होती है उसको करते हुए, मैं कभी कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं करेंगे सैटर्न पहले। तो उसमें ये है कि हमें इम्पोर्टेंट ये समझना है कि दोनों प्लैनेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है।
हाँ, जब वो हम समझे ना, बेसिक्स जब हमारे क्लियर हो जाएंगे एकदम, तो फिर आप कोई भी प्रोग्रेशन को किसी भी तरह से आप समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मानव जी आप ठीक है, मानव जी तो अब मैं मानव जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर हाँ किसी जी। का कोई क्वेश्चन हो तो आप मानव जी से बिल्कुल पूछ सकते हो जी। किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो मानव जी से आप। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। किसी को किसी की क्लैरिटी भी लेनी है तो कर सकते हो, पूछ सकते हो। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया मानव जी। किसी को डाउट क्लियर नहीं करना तो आपसे बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल पर आए। तो जैसे ही कोर्सेज को हम स्टार्ट करेंगे तो आपको डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है सर? तो हाँ जी, हाँ जी, बेसिक से सिखाएंगे। ये क्वेश्चन आया कि बेसिक से, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इसमें आपको ना बिल्कुल ही, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल तरीके से समझाएंगे। और जब तक आपको समझ नहीं आएगा, जब तक आप बोलेंगे कि नहीं क्लियर नहीं हुआ, तो हम चलेंगे ही नहीं आगे। ये मेरा ना, हमने डिस्कस किया था विपन जी के साथ, हमारी मेरी पूरी डिस्कशन हुई थी कि जब तक हमारा काम क्या है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि यस ठीक है हम आए यहाँ पे, इट इज अ बिजनेस, बट ऐसा नहीं है कि अगले समझ नहीं आया। जब तक आप खुद नहीं बोल देंगे ना कि दिल से कि समझ आ गया, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कोई बात नहीं, हम भी कभी न्यू थे, तो हम भी आज इस लेवल पे पहुंचे हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हम नए हैं इस फील्ड में, तो हम भी पहले न्यू थे, हमने भी एबीसी से स्टार्ट किया है। तो अच्छी बात यह है कि हमारा जितना एक्सपीरियंस है, हमारे जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो हम यहाँ पे शेयर करेंगे, ताकि आप वो चीज़ को महसूस भी कर पाएं। तो आपको किसी को ग्रुप से नहीं निकाला जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम सेशन होगा हमारा रेट्रो प्लानट के ऊपर, फिर आपको ऐड किया जाएगा। चाहे 2 बार करो, चाहे 5 बार करो, चाहे 10 बार करो, आपको ग्रुप से नहीं निकाला जाएगा, ठीक है? तो अगर किसी को कोर्सेज करना हो तो बिल्कुल बेसिक से ही सिखाया जाएगा। पहले वैदिक चलेगा और उसके बाद रेट्रो प्लानट के ऊपर काम करेंगे, फिर उनकी रेमेडीज बताएंगे, फिर आपका जो चार्ट है उनको ऊपर स्टडी करना आपको सिखाया जाएगा। तो चाहे हमें 8 दिन लग जाएं, हमें 10 दिन लग जाएं, तो हमें आपको सिखाना ही सिखाना है, ठीक है जी? तो मानव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी मैं थोड़ी Thanks. क्लासेस लेकर इनका क्वेश्चन आंसर को क्लियर करता हूँ। तो शुक्रिया, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे वो ज्योतिष से संबंधित हो, चाहे वो वास्तु से संबंधित हो, तो आप मेरे से फ्री ऑफ कॉस्ट में पूछ सकते हो। अगर किसी एक क्वेश्चन किसी भी तरह का हो। नहीं है आपका किसी क्वेश्चन कोई? चलो, आज की क्लास को हम फिर यहीं पर स्टॉप करते हैं। सर आप मुझे कॉल कर सकते हो, दिस वीक स्टार्ट हो जाएंगी क्लासेस, आप मुझे कॉल कर सकते हो, ठीक है? अगर आपका किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो ज्योतिष और वास्तु से संबंधित, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सभी को गुड नाइट, थैंक यू। धन्यवाद सर।